नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, आज हम लोग सेट लगाएंगे 5/7/2024 का शिफ्ट नंबर 2। जो बच्चे रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इन सेटों को जरूर लगाएं। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता 60 kmph की गति से गाड़ी चलाते हैं और अपने गंतव्य तक 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। कोई अर्जेंट वर्क होता है, उसके कारण 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है, उसकी स्पीड चाहिए। कुछ नहीं, दोनों केस में आप डिस्टेंस को बराबर कर दो। स्पीड पहले में है कितनी 60, 45 मिनट। दूसरे में स्पीड x कर दो और मिनट 30 से ये 2 बार में गया यानी 90। याद रहे ये मिनट में ये मिनट तो मिनट मिनट कट जाता है, इसलिए 90 kmph इज द राइट आंसर। ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े प्यार से पढ़ेंगे। कहता है भैया ये कंपनी एबीसी कितने दिए गए वर्षों में कंपनी सी से निर्यात दिए गए वर्षों के औसत निर्यात से कम था। यानी आपको 140, 158, 160, 166, 178 को जोड़ना है। जब आप जोड़ने बैठे 8 6 14, 14 8 22, 2 हासिल, 7 2 9 6 15, 15 6 21, 21 9 30, 3 हासिल, 5 3 8, 802। 5 लोग हैं, 5 से भाग दोगे 160.4 आ जाएगा। हमसे कहता है औसत वार्षिक निर्यात से कम होना चाहिए। अब कितने लोग कम है इससे, 1 2 3, यानी 3 इज द राइट आंसर। बड़े प्यार से पढ़ेंगे। अब यहां पर कहता है रेशियो बताओ। देखो 1/m, 1/n, 1/o का रेशियो 3:4:5 है। MNO का रेशियो तो ये चाहिए, तो ये अपने आप 1/3, 1/4, 1/5, 3 4 5 का एलसीएम होगा 60। 60 में 3 का भाग दोगे 20, 4 का दोगे 15 और 5 का दोगे 12। सिंपल सरल क्वेश्चन 20 15 12, 20 15 12। डीआई आ गई। इस डीआई को बताने से पहले इसमें डेटा भर दिया जाए। देखो ये आपको 90 डिग्री दिखना चाहिए, ये 70 डिग्री दिखना चाहिए, ये 80। जो पीडीएफ देंगे टेलीग्राम में वहां नजर आएगा। यहां 40 डिग्री और ये 80 डिग्री नजर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है भैया इतना इतना, कहता अंग्रेजी गणित में और कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर चाहिए। अब देशवासियों यहां समझना, अंग्रेजी बोला गया और गणित, ये स्टार्टिंग के दो, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, वो ये चीज है। ये दोनों भाई, ये वाला हमारा इंग्लिश का है, हाँ ये वाला हमारा मैथ का है और ये वाला हमारा इंग्लिश का है। दोनों को जोड़ा तो 160 डिग्री हो गया। फिर हमसे आगे चल के बोलता है कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान, यानी ये दोनों, यानी ये वाला खाना लोगे, ये वाला नहीं लोगे और ये वाला लोगे, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी हमारा 160 डिग्री हो जाएगा। और दया दोनों का अंतर पूछा गया 0, कुछ करने की जरूरत नहीं, 0 आंसर, मुद्दा खत्म। कहता पी और क्यू एक समान धनराशि 7 वर्ष 8 वर्ष की अवधि में 8.6% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई। भाई एक को 7 वर्ष, एक को 8 वर्ष, दोनों का अंतर एक ही वर्ष है और 8.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बाद में अंतर की ही बात कर रहा है, यानी 7 8 का अंतर 1 है, तो भैया 1 का ही गुणा कर दो, यानी 8.6% का अंतर 172 बोला गया। दशमलव हटाओगे 0, 1%, ये 20 के हो गया। और मेरे प्यारे देशवासियों हमका का चाहिए 100%। क्वेश्चन समझ गए होगे, खुद से भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। कहता 10 इकाई त्रिभुज वाले एक वृत्त में 12 इकाई लंबाई वाली एक जीवा खींची गई। अब जैसा ये बोला गया 10 इकाई वाला एक सर्कल बना लिया हमने, आप देखिए लाइव, और 12 इकाई का एक जीवा खींची गई। तो ये जीवा जब भी सेंटर से इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। और ये 12 है तो ये 6 हो गया। 10 इकाई वाली हमारी क्या है, त्रिज्या है, यानी इसकी त्रिज्या पे आए दोस्तों 10 हो गई, ये 10 हो गया। बच्चा जानता है कि ये ट्रिपलेट्स बन गया 6 10, तो ये 8 वाला। अगर हमसे इसके बीच की दूरी पूछी जाए और वही पूछ रहा है, एक जीवा उसके केंद्र से इकाई दूरी पर है, 8 इकाई दूरी पर है। कितनी, 8 इकाई दूरी पर है, बोलो हाँ। 7वां क्वेश्चन, बड़ा सा डेटा दिया गया है। कहता है
दी गई तालिका 5 अलग अलग महीने में 4 अलग अलग बेकरी द्वारा बेचे गए पिज्जा को दर्शाता है। बहुत अच्छी बात है। कहता है बेकरी YZ द्वारा बेचे गए पिज्जा की कुल संख्या। अब बेचे गए पिज्जा की कुल संख्या नवंबर महीने में, कौन सा महीना है? नवंबर महीने में। मैं वही सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं। Y और Z द्वारा बेचे गए पिज्जा की कुल संख्या, तो Y और Z द्वारा कौन सा महीना? नवंबर। इन दोनों को जोड़ा तो 210 हो गया, ये कुल पिज्जा। उसी महीने में यानी नवंबर महीने में X और W द्वारा, तो XW द्वारा बेचे गए 225, XW द्वारा 225। बच्चा जानता है कि कटने को तो ये बहुत कटता है। 5 से पहले काट दिया 45 बार, 5 से काट दिया तो 42 बार। अभी ये 3 से भी कटता है, लेकिन आप ऑप्शंस में देखो तो 42 45 है, यानी इसको और काटा नहीं गया है, तो यही आंसर घोषित कर देंगे। वैसे तो रेशियो को और छोटा किया जाता है, पर छोटा इसको और करोगे 3 3, तो कहीं ऑप्शन में नहीं कि 14 15 का रेशियो है, समझ गए? तो यही आंसर है। राजू अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सबको मालूम है। 100 रुपया कमाता है, 80 खर्च कर देता है, तो राजू की सेविंग क्या हो गई? 20 रुपए हो गई। बोलो हाँ। कहता है 20% की आय में वृद्धि हो गई, यानी 100 से उसकी आय 120 हो गई। ये प्रैक्टिस क्लास है इसलिए स्पीड से पढ़ा रहा हूं। तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि। पहले 80 खर्च करता था, अब 10% की वृद्धि। किसमें? अपने खर्चे में उसके 10%, तो 8 और जोड़ दो, यानी अब उसका खर्चा 88 हो गया। सैलरी 120, खर्चा 88, तो अब सेविंग क्या? दोनों का अंतर, यानी पहले 20 बचाता था, आज 32, यानी दोनों का अंतर 12/20 गुणे 100। और मेरे प्यारे दोस्तों 60% उसकी सेविंग बढ़ गई। कितनी? 60%। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बच्चा जान गया क्या होगा? 60% इंक्रीमेंट। 2 अंकों की संख्या अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का योग 77। यदि अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। दया, सभी के अंकों का अंतर 1 है, लेकिन ये 21 70 नहीं बनता, ये बन गया, ये ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी समझ गए। एक दुकानदार अपने माल पे क्रय मूल्य में 32% बढ़ाता है, फिर अंकित मूल्य में 21। ऐसे सिंपल यह लगा दो, x + y xy/100। मैं वो दुकानदार हूं जिसने पहले अपने माल पे 32% बढ़ा दिया, फिर मैं 21% की छूट दे रहा हूं, तो माइनस दोनों का गुणा कर लो। 21 दूना 42, 4 हासिल, और 63 4 67, और 100 से भाग दोगे तो 6.7, यानी कहीं ना कहीं इनको घटाया 11 में से 6.72, तो 4.28, लेकिन प्लस का आ रहा है, यानी हमारा इंक्रीमेंट होगा। 4.28% इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल। चलिए 10वें के बाद 11वां। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बना लीजिए तुरंत फास्ट वे में, जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 2/3, देखो 2/3, 2/3, यानी ऊंचाई को आप 3x मान लो, तो आधार को 2x मान लो। एरिया जो होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 6x² होगा। और यही वैल्यू हमें 363 के बराबर दे दी गई, क्योंकि एरिया ही दिया गया है। क्या है दोस्तों, 2 से ये 3 बार में गया, 3 से ये जाएगा 1 to 1 बार में। x² बराबर 121, तो x बराबर 11 आएगा। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है जिसका क्षेत्रफल इतना, कहता है ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई 3 का मल्टीपल है 3x, समझ गए? एक 3 का मल्टीपल और 11, समझ गए ना? 33, वरना 27 कह दोगे, समझ गए? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस तांबे के गोले से 4 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार, देखो दोनों के आयतन को बराबर करना है, लेकिन सारा यहां पर मीटर है और यहां मिलीमीटर और सेंटीमीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट करो। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 9 का तो क्यूब हो गया, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो 9/100, तो 100 की पावर 3, यानी 100 की पावर 6। समझ गए ना? 9 सेंटीमीटर में तो 9/100, ये मीटर में हुआ, इसका क्यूबिक करोगे तो वो हो जाएगा। और इससे कितने तार की लंबाई ज्ञात करना।
तो तार की लंबाई, तो अब ये तार का मतलब बेलन क्या है दोस्तों, तार का मतलब बेलन होता है। तो पाई ऐसे आर स्क्वायर, लेकिन आर मिलीमीटर में है, तो 4 मिलीमीटर बराबर 4 इंटू 10⁻³ मीटर होता है, और इसको हम लिख रहे हैं 4/10⁻³ तो इसका स्क्वायर करोगे तो 16, और ये 10⁻6 और इंटू हाइट चाहिए h। बस कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन समझ ही गए होंगे। पाई से पाई गया, 3 से, अब ये 3 से गया 243 टाइम्स, 4 से ये 4 बार में गया, यानी 243/4 जो कि हाइट हो जाएगी, जो कि 60.75 आ जाएगी। समझ गए ना, 60.75, बिल्कुल रट के बैठा होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 12। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 13 नंबर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जहां इसने कॉन्सेंट्रिक बोला तो आत्मा तो पहले ही कहती है कॉन्सेंट्रिक यही होता है। लो फास्ट काम, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। वृत्तों की त्रिज्याएं 35 और 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 35 और 21। तो यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, समझ गए ना, यानी ये हमारी एक टेंजेंट है, यही हमेशा आता है। ये 35 है, छोटे की त्रिज्या 21 है। तो बच्चा जानता है एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, इसका 7 गुना 35, 7 गुना 28, 7 गुना 21, तो 21 35 तो हो गया। तो बाय डिफॉल्ट यहां 28 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स, तो 28 ये, तो 28 ये, 28 दूना 56, इसका आंसर 56 आएगा। सोबिता एक पेंटिंग का काम करती है जो कि 20 घंटे में पूरा हो जाता है। सरोज 15 घंटे में पूरा कर सकती है। दोनों एक साथ काम करें, पेंटिंग को कितने समय में पूरा करेंगे? यूपीएससी, मतलब समझ गए, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है। हाँ सीरियसली, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं। टाइम एंड वर्क में मजाक किया है अभी तक के सेटों में। हाँ भाग दो, 8 से 56 नहीं, अब समझ गए ना। अब हमारा 8 से 56 आंसर ये होना चाहिए, पर आंसर ये है। समझ गया, वो अपना टाइपिस्ट समझ लो, वो टाइप नहीं करता ऐसा। ठीक है, 8 से 4/7 पेपर में ऑप्शन में वो वाला था। ये क्वेश्चन बच्चा घबरा गया, हमारे पास आ गया। इसको हम 2 बार बताएंगे। रीजन क्या है कि भविष्य में कई बच्चे हमसे जो जुड़ेंगे वो इस क्वेश्चन के लिए जुड़ेंगे। तो पहले तो प्रकाश हाईटेक प्रोसेस बता दिया जाए समाज के लिए। हाँ, प्रकाश हाईटेक प्रोसेस, बच्चा जाने लगा है प्रकाश सर हाईटेक। अच्छे क्वेश्चन में मैं हाईटेक बताता हूं, सस्ते में नहीं। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि यहां देखो AB BC BC ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, कहीं पर भी तुम्हें ऑप्शन में बी दिख रहा है? बोलो सर कहीं नहीं दिख रहा, बी को 0 कर दो। फिर बच्चे खड़े हो जाएंगे धरने में, कहेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, अगर किसी एंगल को 0 कर दोगे तो फिर त्रिभुज ही नहीं बनेगा। फिर एक वेरिएबल को निपटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं समझे? ये नहीं कि ये होना चाहिए, हम बी को निपटा रहे हैं। ये एज्यूम, जैसे अलजेब्रा में भी हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएबल जब होते थे उनको हटाकर खेलते थे, इसीलिए मैं 2 बार बता रहा हूं। तो इसमें अपना सबसे बेहतरीन लॉजिक है, बी को निपटा दिया, यानी बी 0 कर दिया। अब जब बी को हमने 0 किया तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। समझ गए ना? यानी ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो साइन ए आएगी, इधर साइन माइनस का सी तो माइनस साइन सी हो जाएगा, और नीचे जो वैल्यू आएगी तो कॉस 0 तो 0 होता है, कॉस ए ऐसे आएगा दया, और इधर कॉस भी 0 हो जाता है, कॉस सी ऐसे आएगा। सिंपल सा एलसीएम ले लो। हाँ, साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस ए कॉस सी। और उसके बाद मेरे भाई फॉर्मूला आपको दिया है कि ये गंगाधरी शक्तिमान होते हैं, तो वही खुद ही कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, खुद ही कह रहा है कि फॉर्मूला भी नहीं याद करो। हमने कहा ठीक है, गंगाधरी शक्तिमान है। कैसा लगा? साइन ए माइनस सी कॉस ए कॉस सी, तो मिलता कौन सा है? ऑप्शन दिस वन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?
अब मुद्दा ये आया कि सर हमको तो समझ ही में नहीं आया, अब करके दिखाओ। उस केस में आप इसको खोलो ऊपर, तो इसको जब खोलोगे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, यहां प्लस आगे लगा हुआ है, फिर साइन बी कॉस सी, कॉस सी सॉरी साइन बी कॉस सी, और उसके बाद कॉस बी साइन, ठीक है। अब इसमें अलग अलग आपको भाग देना है, जैसे यहां पर आप भाग देने जगह तो कॉस ए कॉस बी का भाग दोगे, यहां पर भी कॉस ए कॉस बी का भाग दोगे, इधर वाले में भाग दोगे तो कॉस बी कॉस सी का भाग दोगे, इधर भाग दोगे कॉस बी कॉस सी का। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूं ना, अब तक के निपटा के भाग गया होता। आप कुछ बच्चे ये वाला सॉल्यूशन चाहते हैं समाज के लिए, इसलिए देखो कॉस बी से कॉस बी गया, कॉस ए से कॉस ए गया, और कॉस सी से कॉस सी गया, कॉस बी से कॉस सी गया। अब यहां पर देखो क्या चीज रिपीट हो रही है, आप यहां देखोगे ये वाला जो टर्म है वही टर्म ये है, माइनस का साइन बी अपॉन कॉस सी प्लस का साइन बी अपॉन कॉस सी, स्वाहा। तो बचा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस का साइन सी अपॉन कॉस सी, तो एलसीएम ले लो, तो साइन ए कॉस सी माइनस साइन सी कॉस ए, और नीचे कॉस ए कॉस सी हुआ। और प्यारे दोस्तों अब आप समझ गए होंगे साइन ए माइनस सी अपॉन कॉस ए कॉस सी, लेकिन आपके लिए बेहतर सॉल्यूशन कौन सा हुआ, दिस वन, ठीक है। पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। एक बेलनाकार टैंक के आधार का व्यास इतना, ऊंचाई इतना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 11 का मल्टीपल देख लो, 12 11 नहीं, समझ गए, 12 12 है 9 नहीं, यानी आंसर तो सी आएगा। लेकिन आत्मा नहीं मानती, आत्मा एक ऐसी चीजें नहीं मान रही है। तो बेलन का 2 पाई आर एच होता है, 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, त्रिज्या 14 होगा, ऊंचाई 42 होगा। 7 से ये 2 बार में गया, 8 का गुणा कर लो 11, अब 22 में का 2 इधर ले जा रहे हैं तो 22 को 11 लिख रहे हैं, 2 2 2 8 का, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33, 6 ऐसे आएगा, 9 ऐसे हो जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा, 3 36 96 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। सबसे छोटा अंक ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो, ऐसा बोल रहा है। अब 3 से डिविजिबल हो प्यारे दोस्तों, तो और सबसे छोटी तो 4 2 6 6, अब 7 दूनी 14, तो यहां 1 की कमी है क्योंकि 14 1 15 और सबकी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एक संख्या में 44% की वृद्धि, आप वही वाला x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, 44% की वृद्धि की, 30% की कमी की, दोनों का गुणा, तो 32 1 33, 4 3 12, मतलब 132/100, तो ये गया, तो ये 13 आ गया, सॉरी 14 आएगा, नसेबाजी। और ये पेशेंस, एक ठो जीरो लगा हुआ है, इससे ये जाएगा तो ये 13.2 हो जाएगा, यानी 0.8 आ गया। लेकिन ये प्लस का है, इसने कहा पूर्णांक इंटीजर चाहिए नियरेस्ट में, तो नियरेस्ट इंटीजर के साथ नियरेस्ट इंटीजर तो 1 हो जाएगा। इंक्रीज बाय 1%, फॉर्मूला कौन सा लगाया, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, दोनों का गुणा ये आता होगा। डी आई आ गए, डरना नहीं है। देखो कहता है दिया गया अगर आप इतना इतना ना ग्राफ का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहता है वर्ष 2020 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, देखो 2020 ये है, अब ये सेकंड नंबर पे गोला ये वाला, यानी ये वाला पॉइंट, यानी यहां पर ये 95 वैल्यू है, इसकी यहां 80 वैल्यू है, और ये 70 वैल्यू है, और ये 5 वैल्यू है, और कुछ नहीं है। बीच वाले की बात हो रही है, यहां आगे वाले में है ही नहीं ये वाला पॉइंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं। 95 500 और ये 95 500 और 150, यानी टोटल 250 हो गया। और
हमसे कह रहा है ये फेल है तो इसको लेना नहीं, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो इसको जोड़ा तो 5 कम करो 245 आया गुणे 100। बच्चा जानता है कि 50 से ये 2 बार में गया, 50 से ये 5 बार में गया, 5 से ये 49 बार में गया, 49 दूना 98%, 98% इज द राइट आंसर। या आप ऐसा कर सकते हो कि फेल वाला ही निकाल लो परसेंट, 5/250 गुणे 100 यानी 2% फेल हुआ, और 100 में से 2 कम करोगे तो 98% क्या होंगे, पास होंगे। सिंपल सरल क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन हमेशा सावधान रहो। देखो 1/2 ऐसे लिखेंगे, यहां इंटू लगाया क्योंकि ये दोनों साथ में रहेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 4 गुणे 6 ऐसे, 3 गुणे 5 ऐसे आया, नीचे 1/2 ऐसे, 2/4 तो रिवर्स हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या मेरे टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ किया है, बस ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, 2/4 यहां मुझे डाउट लग रहा है, हाँ पर अभी हम रुक जाएंगे, मेरा टाइपिस्ट खेल गया, मुझे लग रहा है ऐसा। अब 2/4 क्यों लिखना चाहिए था, 1/2 या ऐसे कुछ लिखना चाहिए था, लिख दिया तो लिख दिया। पेशेंस, यहां मुझे डाउट है कि टाइपिंग एरर कर दी है, पूरे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर कर दी। दोस्तों एक्चुअल क्वेश्चन ये है ही नहीं, अब सर क्या करोगे, एक तो फोन है हमारे पास, देखो हमारा काम है सही बताना। अरे यार अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो हम बहुत फास्ट तो चले थे पर यहां खेल गए, और किसकी वजह से, टाइपिस्ट की वजह से। सर आपको कैसे मालूम चला, अरे भैया एक्सपर्ट है ना। देखा, उसने टाइप ही गलत कर दिया पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन ही नहीं है। चलो बना देता हूं मैं इसी क्वेश्चन में, जो बदलाव करने में इसी में कर देता हूं। ठीक है, वरना 1/2 डिवीजन में 3/4 ऑफ 5/6, 1/2 ये 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ है। मैं समझ गया था क्योंकि 2/4 लिखने का कोई तुक ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये 3/4, और यहां पर भी एक मिस्टेक किया इसने, यहां इंटू 2 लगाना है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, अभी हम इसको गलत कर देते आपको खुशी मिलती, कहते सर जी आपको एरर बताने लगे का। देखो 1/2 ऐसे, ये दोनों फंक्शन ऊपर की ओर जाएंगे यानी 4 गुणे 6 ऐसे, 3 गुणे 5 ऐसे, अपॉन 1/2, ये डिवीजन में 3/4 तो रिवर्स करोगे तो 4/3 हो जाएगा, रिवर्स करोगे तो 4/3 5/6। अब देखो यहां पर ये रिवर्स हो रहा है, जब भी ऑफ लगा होता है तो ये दोनों ऊपर, मतलब समझ गए ना, और यहां पर गए तो ये तो ऊपर हो गया 6, वो समझदार, और ये 2/2 1 गुणे 2 तो नीचे आया 2। अब बस इसको खेल जाओ, चल बच गया मैं, आज खेला हो जाता मेरे साथ। कट 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, कुछ गड़बड़ मैंने तो नहीं कर दिया। चलो जो हुआ देखा जाएगा, 1/2 1/2 गया, 3 से 3 गया, 6 36 25, 36/25 ऐसे आया, और ये 3 आया, 36 और 75/25 यानी 111/25। सही, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 111/25। सारा खेल है हमारा पहले लाइन। PQ एक वृत्त की जीवा है, बिंदु X पर स्पर्श रेखा है, ये एक वृत्त बन गया, और जिसमें हमसे कह रहा है PQ एक जीवा है, तो हम चुपचाप ऐसे ही बनाएंगे, PQ एक वृत्त की जीवा है। फिर कहता है X पर एक स्पर्श रेखा है, अब X चाहो तो यहां चिपका लो, यहां तो यहां चिपकाएंगे, X पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा में चिपका दे, कहीं पर चिपकाओ फिर उसी हिसाब से डायग्राम बनेगा। अभी ऐसे चिपकाया,
एक्स पर एक स्पर्श रेखा है एक्स आर, पीक्यू के विस्तार को बिंदु आर पे काटता है। देखो वैसे तो हम आर यहां चिपकाने जाते लेकिन आर ये है, क्योंकि आगे इसके अगर विस्तार को आप करोगे तो ये वाला पॉइंट ही हमारा आर कहलाएगा। यानी एक्स आर स्पर्श रेखा है तो एक्स आर और एक्स इस बिंदु पर है। अब ये बन गया, वरना अभी खेलते रह जाते। बच्चा जानता है कि एक्स आर की वैल्यू 12 दी गई है, पी क्यू एक्स दी गई है और ये एक्स -2। इसकी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है जैसे आर से क्यू का इंटू और आर से पी, जो कि होगा एक्स आर का स्क्वायर। आर से क्यू जो कि x -2 होगा, आर से p 2x -2 होगा और वो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसे 2 कॉमन लेके भाग दे देना तो x -2 ऐसे, x -1 ऐसे, 72 आ जाएगा। अब 72 को ऐसे टुकड़े करो कि एक बार 2 का अंतर हो, एक बार 1 का। 8 गुणे 9, देखो 9 अट्ठे 72 और इन दोनों का अंतर 1 है। बोलो हाँ, 9 अट्ठे 72, इन दोनों का अंतर 1 है। यानी अगर देख रहे हो, अगर मैं x का मान 9 घोषित कर दूं, पहले बात को सुनना, नहीं तो ये खेला हो गया मेरे साथ। 9 अट्ठे 72 तो हो गया, यहां 9 रखेंगे तो 8 आएगा, 9 रखेंगे तो 7 आएगा, तो खेला हो जाएगा। यानी x का मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। x का मान कितना होगा? 10। देखो एक बात को समझो, 9 अट्ठे 72 तो हो गया। ऑप्शंस में जाओ मेरे भाई, ऑप्शन में देखोगे 10 होगा, क्योंकि 10 में 2 जाएगा तो 8 आएगा, 10 में 1 जाएगा तो 9 आएगा। यानी 10 इज द राइट आंसर। समझ गए? अगर कोई दिक्कत हो क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर प्राप्त करोगे, वरना वाया ऑप्शन चेक करो तो आंसर 72 लाना है। 11 रखो जैसे तो नहीं बनेगा, 9 रखा नहीं बनेगा, 8 रखा नहीं बनेगा, तो 10 से बन जाएगा। अभी खेला हो जाता, बचा ले क्या। तरबूज, रामेंद्र ने 1500 में कुछ तरबूज खरीदे, उनमें से 1/4 को 12% की हानि पर, तो 1/4 बोला गया, 1/4, तो हमने माना 4 यूनिट तरबूज था और इसका 1 यूनिट जो तरबूज है वो 12% हानि पर उसने बेच दिया। फिर कहता है शेष तरबूज को किस लाभ पर बेचे, तो शेष बचा 3x% लाभ पर। कह रहा ओवरऑल 25% का लाभ हो, यानी इस वैल्यू का कोई यूज ना करो तो भी आंसर आएगा। तो ये माइनस का 12 हुआ, प्लस का 3x हुआ, ये 2500 का 100 हुआ, 3x 100 में 12 जोड़ा तो 112 और x से भाग दोगे तो 37.33 आ जाएगा। अब इतनी जल्दी कैसे कर दिया? 37 का 3 गुना 111 होता है, तो 1 बचा, 1/3 तो 37.333। एक्सपर्ट बनिए, हमेशा याद रखिए। दो समरूप त्रिभुज है, एरिया, तो एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 0.64 ऐसे, 0.0121 ऐसे। पहले की भुजा BC होगी तो BC का स्क्वायर, दूसरे की भुजा 0.154 का स्क्वायर। याद रहे जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो साइड का स्क्वायर ही एरिया होता है। बाकी खूब सारे तरीके आपने देखे होंगे अलग अलग पैटर्न में। दोनों का स्क्वायर रूट लोगे तो 8 ऐसे, इसका 0.11 ऐसे, ये BC ऐसे आया और 0.154 ऐसे आया। अगर हम दशमलव हटाएं, यहां हटाएं तो ये 0 आएगा, बोलो हाँ, और यहां हटाएं तो यहां 1000 आएगा। एक 0 से एक 0 काट लो, 8 इससे ये जाएगा 14 बार में, 8 गुणे 14 ऐसे बटा 100, 112/100, यानी 1.12 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 1.12 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, उम्मीदवार को डाले गए कुल वोटों की संख्या 72%, कुल इतना, विजेता कितना। देखो टोटल 100% होता है, जीतने वाले को 72% मिलेगा तो हारने वाले को 28% मिलेगा। और ये कितने परसेंट से जीता? तो 44% वोटों से जीता, क्योंकि दोनों का अंतर 44%। अब किसका निकालोगे? 1000 का निकालोगे। 440 इज द राइट आंसर, यानी जो बंदा जीता है वो 440 वोट से जीता है। 24 कर्मचारी और उनके पर्यवेक्षक की औसत आयु 41 है, तो 24 1 25, यानी 25 लोगों की औसत आयु 41 है।
और पर्यवेक्षक को कहा भैया जाओ तुम्हारा टाटा बाय बाय। तो अब बचे 24 लोग। पर्यवेक्षक के जाने के बाद एक तरीके से आयु में इतने कम हो गए, यानी 40.25 हो गया। अपनी निंजा टेक्निक, वैसे नियम क्या है 25 गुणे 41 माइनस 24 गुणे दिस वन आंसर। अपनी निंजा टेक्निक क्या, इसका अंतर -1, इसका अंतर माइनस का 7 ये माइनस तो बाहर एक माइनस सिंबल हमेशा लगाना है, जब भी हमने पढ़ाया बताया है। इसका गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 40.25 आ जाएगा, और इसका इसमें करोगे तो माइनस तो लगा ही है, 25 का 125 12 हासिल, 175 12 175 12 187 और ये 18 पॉइंट। अब इनको जोड़ोगे तो 40 18 58 और एक माइनस का 59, माइनस माइनस प्लस 59 इज द राइट आंसर। सभी लोग इस प्रोसेस को समझ गए होंगे, अपना ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, कैसा लगा आपको आज का सेशन? अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।